नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। हमारे आज के इस वीडियो में हम 2 फरवरी 2025 से 8 फरवरी 2025 तक सभी मूलांक 1 से 9 के लिए साप्ताहिक भविष्यफल लेकर आए हैं। आज के वीडियो में हम सभी मूलांक वालों का साप्ताहिक भविष्यफल की चर्चा करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मूलांक 1 वालों की। जो भी लोग 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्म लेते हैं उनका मूलांक 1 होता है। आने वाला सप्ताह आप मूलांक 1 वालों के लिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इस सप्ताह आत्मविश्वास और नेतृत्व की ओर आपका ध्यान केंद्रित रहने वाला है। आपकी स्वाभाविक ऊर्जा और आत्मविश्वास इस सप्ताह काम के मामलों में चमकेंगे। आप अपनी वाणी एवं चतुराई से नई नौकरी पाने में कामयाब भी हो जाएंगे। वहीं जो लोग पुरानी नौकरी को छोड़कर नई नौकरी में स्विच करना चाहते थे उनके लिए भी यह सप्ताह अनुकूल दिख रहा है। यह एक अच्छा समय है साहसिक निर्णय लेने का, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप कोई कदम उठाने से पहले पूरी तरीके से सोच विचार कर लीजिएगा। रिश्तों में इस सप्ताह धैर्य की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि इस सप्ताह बीच बीच में आपका प्रेम संबंध हो या वैवाहिक जीवन हो, आप लोगों में आपसी समझ की कमी के कारण कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए इस सप्ताह रिश्तों में धैर्य की आवश्यकता रहेगी। किसी भी स्थिति में जल्दबाजी से बचिएगा और इस सप्ताह आपको धन के मामले में भी बहुत शुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों की। तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्म हुआ है उनका मूलांक 2 होता है। इस सप्ताह मूलांक 2 वालों आपकी भावनाएं और आंतरिक संकेत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। व्यक्तिगत मामलों या रिश्तों में आपकी सहज भावना पर भरोसा रखिएगा। इस सप्ताह आपकी भावनाओं में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन आपकी आंतरिक शक्ति आपको मार्गदर्शन करेगी। यह समय आत्मचिंतन और मानसिक शांति की ओर बढ़ने का है। इस सप्ताह धन की लेन देन में आपको सावधानी रखनी चाहिए। कहीं भी निवेश करना चाहते हैं तो कुछ समय प्रतीक्षा कर लीजिए। वित्तीय मामलों में सतर्क रहिएगा। इस सप्ताह कोई आपसे धोखाधड़ी कर सकता है। व्यापारी वर्ग को इस सप्ताह थोड़ा बहुत घाटा उठाना पड़ सकता है। इस सप्ताह जो लोग नई नौकरी के लिए प्रयासरत थे उन्हें कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। मेहनत अधिक करनी रहेगी, तभी इस सप्ताह का आप लाभ उठा पाएंगे। बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों की। तो जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्म हुआ है तो उन जातकों का मूलांक 3 होता है। यह सप्ताह आपके लिए कई सुनहरे अवसर लेकर आने वाला है। इस सप्ताह रचनात्मकता और सामाजिक संपर्क आपके मजबूत होते दिख रहे हैं। यह समय नए विचारों और सहयोगों का है। खासकर क्रिएटिव क्षेत्र में यदि आप कार्य करते हैं तो आपके लिए ज्यादा अनुकूल परिणाम दिख रहे हैं। सोशल मीडिया से जुड़कर जो लोग कार्य करते हैं, जैसे यूट्यूबर हैं आप या फिर कोई भी अदर काम करते हैं, तो आपको इस सप्ताह फॉलोअर्स में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कई अटके हुए आपके कार्य इस सप्ताह बनते हुए दिख रहे हैं। इस सप्ताह आप ऐसे लोगों से जुड़ने के लिए आकर्षित हो सकते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं। हालांकि नेगेटिव और नाटक से आपको बचना चाहिए, यानी इस सप्ताह नकारात्मकता आप पर हावी हो सकती है, इससे बचने का प्रयास करिएगा।
संवाद पर ध्यान केंद्रित करें और अपने नेटवर्क को मजबूत बनाने का प्रयास करें, क्योंकि आपकी सफलता कहीं ना कहीं नेटवर्किंग के क्षेत्र से ही जुड़ी हुई है। इस सप्ताह प्रेम संबंधों में समय थोड़ा संवेदनशील दिख रहा है। थोड़ा सा धीरज और धैर्य से काम लीजिएगा, अन्यथा प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन में टकरार होना संभव है। परिवारजनों के साथ इस सप्ताह कहीं लंबी दूरी की यात्रा पर जाना हो सकता है। आपका यात्रा आपकी काफी सुखद रहेगी। बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों की। तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उन लोगों का मूलांक 4 होता है। यह सप्ताह आपके लिए कड़ी मेहनत और संघर्ष को दर्शा रहा है। इस सप्ताह स्थिरता और मेहनत पर आपको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। यह समय उन परियोजनाओं पर काम करने का रहेगा जिन्हें धैर्य और विस्तृत ध्यान की आवश्यकता है। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, बल्कि पूरी तरह से सोच समझकर कदम उठाएं, अन्यथा आपको हानि उठानी पड़ सकती है। इस सप्ताह कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं, लेकिन यदि आप निरंतर मेहनत करते हैं और योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं तो आप उन्हें पार कर लेंगे। दीर्घकालिक सुरक्षा को प्राथमिकता दीजिएगा, तो ही इस समय का आप लाभ उठा पाएंगे। धन की आवाजाही इस सप्ताह लगी रहेगी। धन आएगा भी और साथ ही आपका उतना ही खर्च भी हो जाएगा। इस सप्ताह फिजूल खर्ची से बचिएगा। यात्रा आदि पर जाने के लिए सप्ताह अनुकूल है। जो लोग नई नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें इस सप्ताह कहीं से खुशखबरी की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। यह सप्ताह ओवरऑल मूलांक 4 वालों अच्छा है। बस आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखिएगा तो आपको और अच्छी सफलता मिल सकती है। बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों की। जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है। यह सप्ताह आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव संभव है। इस सप्ताह परिवर्तन और अनुकूलन की आवश्यकता होगी। यह समय आपके लिए नए अवसरों को अपनाने का है, जो रोमांचक और विकासपूर्ण हो सकते हैं। करियर में तरक्की देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। लोग आपकी कार्यों की प्रशंसा करेंगे। सीनियर्स से आपको सराहना मिलेगी। बदलाव के लिए खुले रहें, चाहे वह आपके व्यक्तिगत जीवन में हो या पेशेवर क्षेत्र में हो। आपकी ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए लचीलापन जरूरी है। इस सप्ताह अपने कंफर्ट जोन से जरा आपको बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि नई स्थितियां आपको जल्दी निर्णय लेने की चुनौती दे सकती हैं। यह सप्ताह करियर में एक नया ही आपके अंदर उत्साह और उमंग लेकर आने वाला है। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन जैसे थे वैसे ही इस सप्ताह भी दिख रहे हैं। वैवाहिक जीवन में आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने का प्लान बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यात्रा आपकी सुखद रहेगी। परिवारजनों से इस सप्ताह जरा संभल कर बातचीत करिएगा, क्योंकि आप कुछ गलत बोल सकते हैं जिसके कारण परिवार में छोटे मोटे विवाद जन्म ले लें। इसलिए थोड़ा धैर्य का आपको परिचय देना होगा। बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों की। तो जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 होता है। इस सप्ताह पारिवारिक और संबंधों पर ध्यान केंद्रित करने की आपको जरूरत है। बहुत ज्यादा कार्य का बोझ लेने के चलते आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। सरदर्द या अनिद्रा की समस्या रह सकती है। यह समय घर परिवार और रिश्तों पर अधिक ध्यान देने का है। अपने ऑफिस से 1-2 दिन की आप छुट्टी लेकर वो समय आप घर पर व्यतीत करिए तो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा और स्वास्थ्य में भी आपके सुधार होगा। आप अपने परिवार के साथ समय बिताने या किसी पुराने विवाद को सुलझाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। दूसरों की मदद करने के लिए आपकी देखभाल करने वाली प्रकृति मददगार साबित होगी, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आप खुद का भी ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। आप अपने जो भी आपके लव पार्टनर है उनके साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे और आपके जीवन साथी आपका हर मोड़ पर साथ देते हुए दिखाई देंगे। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद है। घर में किसी के आने की, चाहे वह नन्हा मेहमान हो, किसी का जन्म हो या शादी विवाह
की बातचीत वगैरह तय होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं इस सप्ताह। धन की स्थिति सामान्य है, फिजूल खर्ची से बचिएगा और धन की लेन देन में भी इस सप्ताह आपको सावधानी रखनी चाहिए। बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों की। तो जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है। यह सप्ताह आपके लिए बहुत अनुकूल दिख रहा है। इस सप्ताह आत्मनिरीक्षण और आत्म विकास पर जोर होगा आपका। यह समय बदलाव का है। इस समय आपके लिए आंतरिक शक्ति और मानसिक शुद्धता की ओर बढ़ने का है। आप शांति और ज्ञान की तलाश में कुछ समय अकेले बिताने की आवश्यकता महसूस करेंगे। इस सप्ताह किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक साधना या ध्यान आपके लिए लाभकारी हो सकती है। यह समय अपने गहरे विचारों को समझने और भविष्य के निर्णयों के लिए स्पष्टता पाने का रहेगा। जीवन साथी और प्रेम संबंधों में यह सप्ताह कुछ नया लेकर आने वाला है। आपकी और आपके जीवन साथी के मध्य आपसी समझ बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा आपका। आप साथ में बहुत ही ज्यादा सुखद अनुभव करेंगे। परिवारजनों के साथ यदि पूर्व से कोई मतभेद थे तो इस सप्ताह वे सुलझते हुए दिख रहे हैं। भाई बंधुओं या प्रियजनों के साथ इस सप्ताह किसी अच्छी यात्रा पर आप जा सकते हैं। वह यात्रा आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों की। तो जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है। इस सप्ताह सत्ता, सफलता और भौतिक उपलब्धियों की ओर ध्यान केंद्रित होगा। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि के योग हैं। आप इस सप्ताह महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, खासकर पेशेवर और वित्तीय मामलों में। अपनी शक्ति और प्रभाव का सकारात्मक रूप से प्रयोग करिएगा। पॉजिटिव रहने की इस सप्ताह कोशिश करिएगा। पूर्व में यदि आपके करियर में कोई बाधाएं चल रही थी या आपके कामों में अवरोध आ रहे थे, इस सप्ताह उनमें सुधार होगा। यह समय आपके कठोर परिश्रम का फल मिलने का है, लेकिन ध्यान रखें कि आप अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों के भले के लिए करें। डिसिप्लिन और फोकस बनाए रखिएगा। छात्र वर्ग के लिए यह सप्ताह अनुकूल है, पढ़ाई में मन लगेगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। वहीं विवाह योग्य लोगों के विवाह की बातें आगे चल सकती हैं। वैवाहिक जीवन बहुत सुखद रहेगा। संतान हेतु यदि प्रयासरत थे तो आपके घर में खुशखबरी आती हुई दिख सकती है। धन के दृष्टिकोण से पूरा ही सप्ताह अनुकूल है। धन कमाने के नए अवसर मिलेंगे और करियर में भी इस सप्ताह आप नई ऊंचाई पर जा सकते हैं। आपकी जो भी योजना थी वह इस सप्ताह फलीभूत हो सकती है। बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों की। तो जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 9 होता है। इस सप्ताह मूलांक 9 वालों सेवा, सहानुभूति और पूर्णता की ओर ध्यान केंद्रित करें। आपको दूसरों की मदद करने का मन हो सकता है या किसी अधूरी परियोजना को पूरा करने का। आप उस पर आगे भी बढ़ेंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। यह समय है अपनी सामुदायिक सेवा और मानवता के लिए कुछ करने का, जिसमें आप उच्चतम शिखर पर पहुंच सकते हैं। अपने भीतर की आंतरिक संतुष्टि को महसूस करें और जानें कि आपका योगदान आपको आत्मिक शांति देगा। पुराने आंतरिक तनाव को छोड़ने का भी अच्छा समय है। इस सप्ताह आपके करियर में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रह सकता है, लेकिन पूरे ही सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। छोटी मोटी समस्याएं भी यदि परेशान करती हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इस सप्ताह प्रेम जीवन अनुकूल दिख रहा है। वैवाहिक जीवन भी काफी अच्छा रहेगा। परिवारजनों का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन आपकी तरफ रहेगा। इस सप्ताह किसी नए व्यक्ति से मुलाकात संभव है जो आपके करियर में या कह सकते हैं लॉन्ग टर्म आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इस सप्ताह का लाभ उठाइएगा। तो यह था सभी मूलांक वालों के लिए साप्ताहिक भविष्यफल। आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।